सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा है वैसे लिखा नहीं है, अपने मन से लिख दिया, ऐसा नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शायद पढ़ चुके होंगे अब तक। क्या मैं बोल रहा हूँ, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक के बाद जॉब मत करिए। और मैं किस सेंस से बात कर रहा हूँ, मैं बीटेक इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उसके सेंस से बात कर रहा हूँ, बिकॉज डिप्लोमा कई चीज़ों का है। सो क्यों नहीं करना है, मैं इस पे बात करूँगा डिटेल में। एक मेरा कहानी नहीं है, एक कई थाउजेंड लाखों बच्चों की कहानी है जो बेचारे कहीं फंस जाते हैं ऐसे सिनारियों में, उससे वो निकल के आ नहीं पाते। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट, अगर किसी का मजबूरी है तो अलग बात है, ऐसे कोई भी ना फंसे। बिकॉज काफ़ी बच्चों का दुख दर्द मैंने अपने पर्सनल काउंसलिंग सेशन में देखा है, बहुत सारे, एक नहीं कई देखा है। तो ये आपको बताने वाला हूँ कहानी, अभी ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आपको आएगा। और हर ब्रांच का कहानी है, खाली एक ब्रांच नहीं है कि एक ब्रांच को बता रहा हूँ। और मेरा कोई मतलब नहीं आपको डीमोटिवेट करने का, ना कि मोटिवेट करने का। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, आपको मैं जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो बताओ। तो तैयार हैं जानने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बहुत सारे यहाँ पर होंगे भाई आप कौन होते हो बताने वाले। मैं आपको बता देता हूँ एक बात। मैं 12 साल पहले बीटेक किया था, लगभग 9 साल पहले एमटेक किया था। सब लोगों का पर्सनल काउंसलिंग कर चुका हूँ जो पेड होता है। बहुत सारे बच्चों से बात कर चुका हूँ, 5 साल कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ 2012 से 17 तक। तो जब इतने साल पढ़ाते हैं, इतने एक्सपीरियंस के बाद ये बातें कर रहा हूँ मैं, तो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट टाइम जब मेरा वो सेकेंड ईयर शायद या थर्ड ईयर, मतलब दूसरा या तीसरा साल था टीचिंग का। तो मैं जहाँ पढ़ा था वहाँ पर एक बच्चा आया, उसके पास 6 इयर्स एक्सपीरियंस था जॉब का। तो टेक्निकली या फिर ऐसे नॉर्मली देखोगे वो मेरे से लगभग 3 साल बड़ा था। उसका सैलरी उस टाइम था कितना, 45 के आसपास था, 45,000 पर मंथ। मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ, 14-15 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या अभी रिसेंटली कुछ हुआ है क्या ऐसा? ये पहला केस था। उसके बाद तो हर साल सैकड़ों देखता हूँ। 2017 के बाद कई मेरे पास आते हैं, मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, पर्सनल काउंसलिंग में आते हैं, ऐसी बातें मेरे को बताते हैं। तो बोलते हैं सर कोई उपाय बताओ कैसे हम इस झंझट से निकलें, ताकि हम अपने लाइफ को एक अच्छा ट्रैक दे पाएँ। यहाँ तो हम फंस गए हैं जी, और क्यों होता है ये भी आपको बताऊंगा। तो इस बच्चे ने बोला, सर, मैंने बोला भाई तुम एमटेक, अच्छा सैलरी था 45,000 पर मंथ, कम नहीं होता था उस टाइम। 2014 की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मतलब अभी कितना हो जाएगा, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। जो सैलरी लगभग अभी उस तरह कंपनी कितना मिल रहा है, 60 से 70 हज़ार मिल रहा है पर मंथ उसका सैलरी। अगर ऐसा दिखता है, आप नॉर्मली बोलेंगे 70,000 पर मंथ, बढ़िया है। अब कैलकुलेशन करिए, बंदा रहता है टीयर 2 सिटी में, दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लखनऊ में हैं आप, देहरादून में हैं आप, जयपुर में हैं आप, भोपाल में हैं आप, ऐसे टीयर 2 सिटी में, रांची में है, पटना में है, भुवनेश्वर में है, और उधर का गुंटूर में है, विशाखापट्टनम में है, ऐसे सिटी में, नागपुर में है, ऐसे शहर में अगर आप हैं तो टीयर 2 सिटी में लगभग आते हैं, जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास जनसंख्या होता है। पटना में थोड़ा ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ना। जब ऐसे शहर में अगर हैं आप, और आप हो, आपके बीबी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पापा मम्मी हैं, कितने होंगे भाई साहब? 6 बंदे हो गए। सैलरी कितना? 60,000। घर तो खुद तक खरीद नहीं पाओगे, बिकॉज बहुत महंगा आता है घर भाई। 2 BHK फ्लैट भी बहुत महंगा आता है, 50 लाख का आता है। तो ये 6 लाख के सैलरी में 50 लाख का फ्लैट लेना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस आपके घर का बैकअप प्लान नहीं है। बिकॉज 50 लाख जमा करना अलग कहानी होता है, 50 लाख कमाना अलग कहानी होता है। टैक्स टूक्स बहुत कुछ झंझट रहता है। हालांकि अभी 7.5 लाख तक टैक्स लगता नहीं, उस टाइम 2 लाख के ऊपर टैक्स था। 2012-14 की बात कर रहा हूँ। अबव 2 लाख कमा रहे हो भैया, टैक्स है, देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। 45,000 पर मंथ कमा रहा था बंदा। मैंने पूछा क्यों आया भाई, छोड़ के क्यों आया? बढ़िया कमा रहा था पैसा, इतना सैलरी मेरा नहीं है उस टाइम, मेरा इतना सैलरी नहीं था 2014 में।
तो बोला सर सैलरी नो डाउट अच्छा है, बट आगे का रास्ता मेरे को अच्छा दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी पिछले 2 साल से मेरा इंक्रीमेंट रुक सा गया है। यही कहानी होता है, ध्यान सुनना, आप प्रॉब्लम बताऊंगा। तो इसने क्या करा, अपना बीटेक कॉलेज ढूंढा और एडमिशन लिया। तो आप इस केस में क्या है, तो क्या कर सकते हैं, 2 है, एक तो भैया लीड का प्रिपरेशन करिए, या फिर किसी एक अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए आपके डिप्लोमा बेस पर, या फिर काउंसलिंग अटेंड करो डिप्लोमा बेस पर, वो भी एक तरीका है। महाराष्ट्र में डिप्लोमा बेस पर काउंसलिंग होता है और एडमिशन मिलता है ठीक ठाक कॉलेजेस में, और काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, आप फ़ायदा उसका उठा सकते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस भी ठीक ठाक अच्छे हैं बहुत सारे, ठीक है। बट अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जानने के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो आइए उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इन डेप्थ इस वीडियो में और बात करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बात बताऊंगा, केस स्टडीज़ पूरा बताऊंगा, आपको पूरा समझ में और आएगा। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में पहले, फिर हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, कॉलेज विद्या है। ये आपको हेल्प करता है अमेजिंग कॉलेजेस फाइंड आउट करने के लिए। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, और इनका AI मॉडल आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज निकाल के देगा इनके सिस्टम से। और आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हैं, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर पाएंगे आप, ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग के जरिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे कोई पैसा लगता नहीं। इनके प्लेटफॉर्म पर खाली जेन्युइन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का ही इंफॉर्मेशन है, तो आप फेक कॉलेजेस और फेक यूनिवर्सिटीज़ से बच जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। दैट्स नॉट ऑल, आप कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इनका सिस्टम 30 प्लस पैरामीटर्स का यूज़ करके आपको कंपेरिजन करके देती है। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट एक एज ए पैरामीटर लेती है, फीस लेती है, स्टूडेंट रेटिंग लेती है, और बाकी सारा चीज़ें और भी लेती है। बहुत सारे बच्चों का फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, तो उनको EMI का फैसिलिटी चाहिए होता है। तो कॉलेज वाला दे ना दे कोई मतलब नहीं है, बट कॉलेज विद्या ये जो आपका फैसिलिटी है EMI का, ये प्रोवाइड करती है। दैट्स नॉट ऑल, आपको चाहिए होता है क्या, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स। वैसे तो इनका वो फीस है 6,999 रुपीज़, बट आपके लिए फ्री है अगर लिंक में जो मैंने दिया इस डिस्क्रिप्शन उसके थ्रू से एडमिशन लेते हैं। और एक बात, जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उनको अप टू 10,000 सब्सिडी मिलता है, 10,000 रुपीज़ सब्सिडी मिलता है। सो देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे डिटेल में और इन डेप्थ में टॉपिक के बारे में। लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज, जिसका मैं बात कर रहा था, आपका बीटेक कॉलेज ढूंढा हो, उसके बाद क्या करा, आपका एडमिशन लिया जहाँ मैं पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप बोलेंगे ठीक है बीटेक कर लेगा, प्रॉब्लम है एज का। ध्यान सुनना, ये एज का प्रॉब्लम है भाई, और कुछ नहीं है, एज का प्रॉब्लम है। अब मेरे पास कई आते हैं, आप 10th पास करते हो 16 साल में, लगभग 15 से 16 साल में आपने 10th पास कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बीटेक डिप्लोमा करेंगे 3 साल, तो कितना हो गया आपका, 18 से 19 साल आपका उम्र हो गया, ठीक है, ये हो गया उम्र। अब प्रॉब्लम कब आता है, आप जाते हैं नवा जॉब करने के लिए, सैलरी होता है 15,000 रुपया, 15 से 25 ये सैलरी रेंज है अभी का बता रहा हूँ। मेजोरिटी बच्चे का यही सैलरी है 15 से 25। बहुत सारे बच्चों का थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, 15,000 सैलरी तो ओवर ड्यूटी लगा देते हैं, वो थोड़ा सैलरी बढ़ता है, 18-19 बन जाता है। फिर लोग थोड़ा बढ़ा के और बोलते हैं 20,000 कमा रहा हूँ जी, 2.5 लाख का, फिर उधर ही बढ़ जाता है थोड़ा सा, 2,40,000 हो रहा, 2.5 लाख का मेरा सैलरी है जी साल का, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। सो ये क्या होता है, आप पहले साल जाते हो तो मौज मस्ती, पैसा आता है हाथ में, आपके मोबाइल मैसेज आता है, कैश बहुत कम जगह मिलता है, तो उसमें मज़ा आता है। जब मैसेज आता है भैया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया 15,000, 16,230 रुपया, तो आपको एक अलग से किक मिलता है, भाई मेरा पैसा मैंने कमाया है। बट इस चक्कर में फंस जाते हैं, क्यों, आप जॉब करने चले गए तो एक अलग माहौल रहता है, 8 घंटा जॉब का, 2 घंटा आना जाना इधर का, 10 घंटा खाना पीना घूमना फिरना सब आप लगभग थोड़ा कट हो जाते हो। बाकी टाइम में शॉर्ट्स वीडियोज और रील्स आपके खा जाते हैं।
आप जाते हैं 2 वीडियो देखने, चला जाता है आपका आधा घंटा। इस तरह का वहाँ पर सिस्टम ही है, एल्गोरिदम लगा हुआ है। बड़े वीडियोस में इतना डिस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इधर काफी पैसेंस चाहिए होता है। उधर क्या होता है, समझ में नहीं, चल भाई और एक देख, चल भाई और एक देख, चल भाई और एक देख, अनलिमिटेड आ रहा है ना, बंद तो होगा नहीं जी। तो उसमें क्या होता है, उसका टाइम चला जाता है। तो ऐसे जब टाइम जाता है, ध्यान सुनिएगा, आपका 3 इयर्स ऐसे ही निकल जाएगा। नाउ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगा यहाँ से, बिकॉज 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 25,000 से स्टार्ट करते हो तो 40-45 आपका हो जाता है। फिर आप सडनली रियलाइज करते हो, आपको कहीं से बैक से पता लगता है भाई हमारा प्रमोशन अच्छा सा हो क्यों नहीं रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर डिग्री। हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने डिप्लोमा होल्डर है, हमारा प्रमोशन बहुत अच्छा हो नहीं सकता है, हम शायद प्लान हेड कभी नहीं बन पाएंगे। अब एग्जाम्पल कोई आप एक्सेप्शनल लेके आएंगे, एक केस है जो चेयरमैन बन गए थे, ITI थे, गुरुग्राम का बात कर रहा हूँ, गुड़गांव था पहले। वो एक्सेप्शनल होता है यार, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ, इतने एक्सेप्शनल लेके चला मत करो। वो मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट रियलिटी में जीना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम फंस जाएंगे यार। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। सो 3 इयर्स हो गया आपका, उम्र अब कितना हो गया, 22 से 23 साल। अब आपको लगता है, आप सडनली देखते हैं या सुनते हैं वो बंदा बीटेक किया था, 15 लाख का पैकेज लगा, 10 लाख का लगा, 25 लाख का लगा, 30 लाख का लगा, तो आपके दिमाग में किक आता है। यूट्यूब भी वीडियो देखते हैं, बोलते हैं या तो हम फंस रहे हैं यहाँ पर साल का कमा रहे हैं हम 3 लाख रुपया। मतलब भाई खुद को थोड़ा ना झूठ बोलेंगे आप, दूसरों को बोल सकता है कोई भी, खुद को थोड़ा झूठ बोले, क्या झूठ बोलेगा बताओ। तब उसके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि चलो मैं बीटेक कर लेता हूँ। नाउ प्रॉब्लम होता है, अब वो 23 साल की उम्र के बाद 3 साल करेगा, 26 साल हो जाएगा। अब उसके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेगा नहीं भैया सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करने के लिए, कुछ अलग डिफरेंट करने के लिए, बिकॉज 26 साल उम्र हो गया तो उसके दिमाग में प्रेशर आया किस बात का, जिम्मेदारी का। जब आपकी उम्र होता है 18 साल तो इतना जिम्मेदारी आप पर नहीं होता है। इन जनरल लोग इतना पूछते नहीं है, लोग ठीक है 18 साल बच्चा है अभी तो। लेकिन जब आपका उम्र 25 प्लस होता है, जिम्मेदारी आप पर आ जाता है, आपके पापा मम्मी बूढ़े और हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं। अभी तो आप बोले मतलब अभी जो ये 2-3 साल का है ना, मतलब इन जनरल लोग 22 साल में बीटेक करते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है माइंडसेट में। बिकॉज सरकारी का ऑप्शन कब तक रहता है, 24 से, कुछ में 24 साल, कुछ में 25 साल, 26 साल, 27 साल, 30 साल तक है। बट 30 साल तक आपके पास टाइम नहीं बचेगा, बिकॉज आप डिप्लोमा कर चुके हो, आप बीटेक कर चुके हैं, पैसे आपको कमाना होगा, अब प्रॉब्लम आएगा। और अब 26 साल में आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या आता है, फर्स्ट प्रॉब्लम एज हो गया। अब उतना सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर एज ए फ्रेशर, आप फ्रेशर हैं अभी, तो ये और एक बात, अपॉर्चुनिटीज घट जाते हैं आपके। आप सरकारी नौकरी प्रिपरेशन तो कर सकते हैं बट टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में कट थॉट प्रिपरेशन मतलब कंपटीशन है। बड़े कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं आपका, IITs, NITs, IIITs में। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले नहीं पाओगे बिकॉज अब टच छूट गया आपका। बड़े कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है। उधर बाकी डिप्लोमा जो फ्रेशर हो जा रहे हैं। तो मेरा क्या सलाह है आपको, ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूँ। डिप्लोमा करके आपने गलती किया है, मैंने बनाया था वीडियो किसको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। मेरे पास आए थे कुछ बच्चे 10th क्लास वाले पर्सनल काउंसलिंग के लिए, सर डिप्लोमा कर लूँ, बहुत आसान है। आसान का चक्कर है, मत पढ़ो भाई, कुछ कष्ट करो, अभी आगे उसका फायदा मिलेगा। डिप्लोमा जिससे +2 होगा नहीं वो डिप्लोमा करे। 12th साइंस पढ़ नहीं पाओगे, लग रहा है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, डिप्लोमा कर लो। अगर +2 आप ठीक ठाक कर सकते हो, गो फॉर +2, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं 10th क्लास वाले बच्चे अगर हैं, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो देखेंगे कौन, डिप्लोमा करके, तो भाई आप डिप्लोमा कर चुके हैं। डिप्लोमा 2nd ईयर में हो, 1st ईयर में हो, कंप्लीट हो गया है, ट्राई करो अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का। कहाँ अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, आपके स्टेट में टॉप कॉलेज जो है उसमें आप कोशिश करिए एडमिशन लेने का। किसी भी ब्रांच से आप हैं, फर्क आ जाएगा आपके आगे का लाइफ में, डेफिनेटली फर्क आएगा। और ये जो आप कुछ पैसे के लिए यहाँ पर 3 साल देते हैं, कई सारे बोलते हैं एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस क्या करना है यार, इस एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। याद रखने की बात, वर्कर ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, वर्कर को काम करवाने, जो काम करवाता है वर्कर से, वो ज़्यादा पैसे कमाता है। तो आप काम करवाने वाला बंदा बनो ना, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो, काम करने वाला नहीं।
काम को आना चाहिए, नो डाउट, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। बीटेक वाला डायरेक्टली सुपरवाइजर बन जाता है बहुत सारे। हाँ, मैंने केसेस, मेरे को पता है, बहुत सारे मशीन चलाते हैं बीटेक के बाद, आप सही बोल रहे हैं, बट आप देखेंगे एवरेज में कौन सुपरवाइजर आपका होता है, बीटेक वाला ही होता है ना। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अगर है, अगर घर में प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस का कुछ भी, तो भैया बीटेक करो अच्छी जगह से। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। हिमाचल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, और एक दो कॉलेजेस हैं, कांगड़ा में कॉलेज है, वैसे कॉलेजेस हैं। पंजाब में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में डी क्रस्ट है, YMCA है, UIT कुरुक्षेत्र, UIT MDU, उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ये है। दिल्ली में DTU है, NSUT है, ये सारे कॉलेजेस हैं। IPU के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस, IPU का मेन कैंपस आता है। इंदिरा गांधी कुछ कॉलेज है, वो मेन का वो है। लखनऊ में कॉलेजेस हैं, MMUT है, SBUT है, राज्य का इतना इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया। बिहार में कॉलेजेस हैं, स्टेटस थोड़ा कम है, अच्छा स्टेटस नहीं है उनका। झारखंड में सरकारी कॉलेज 2 ही हैं भाई, किसी और स्टेट में ट्राई करना। बंगाल में जादवपुर है, कल्याणी है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कल्याणी यूनिवर्सिटी है, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बर्धमान यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, लेदर कॉलेज एक है, बहुत सारे और कॉलेजेस हैं। असम में भी 1-2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। त्रिपुरा में भी मेरे लिस्ट में भी नहीं है, मतलब मेरे को याद नहीं है। भोपाल में कई कॉलेजेस हैं RGPP के अंडर, उज्जैन में है, SG करके कॉलेज है उज्जैन में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्थान में भी है RTU के अंडर कॉलेजेस कुछ, है ना। उसके बाद चलेंगे गुजरात में कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में COEP है, VJTI है, उसके बाद SPIT है, और भी कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं। आपके बेंगलुरु में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में OUTR है, BSSUT है, ये मेन 2 अच्छे कॉलेज हैं। बाकी हैं बट वो सरकारी भी हैं, सारंग में है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। तो छत्तीसगढ़ में भी 1-2 कॉलेजेस हैं, बट ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेजेस में आप टारगेट करिए। मैं एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा था आपको, ठीक है, ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा बन पाए। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। आप जब 19 + 3 करेंगे, सो ये 22-23 ले लेते हैं हम, 22-23 साल में आप बीटेक करेंगे, तो 22-23 साल जब बीटेक कर लेते हो, आपको ज़्यादा प्रेशर रहता नहीं 2 साल के लिए। 25 साल की उम्र आप खुद प्रेशर फील करेंगे। किस तरह का प्रेशर? पैसे कमाने का प्रेशर, घर वालों से भी, रिश्तेदार की वजह से घर वाले ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। 25 साल उम्र हो गया भाई, जवान हो गया, पैसे नहीं कमा रहा है, तो 2 साल जो आपको मिलेगा ना फ्रीडम का, इस 2 साल में दबादब मेहनत करना, जो भी आपको करना है आगे। IIT में पढ़ना है, IIM में पढ़ना है, सरकारी नौकरी चाहिए, जैसा भी करना है कर लेना। लाइफ में मौका मिला है, जाने मत दो, दबादब काम करो। सुबह उठो एक जुनून के साथ कि भैया आज का दिन दबादब काम करना है। और ऐसे अगर 2 साल आपने बिता दिया, बिकॉज देखिए काम कुछ है नहीं, खाना पीना सोना, 10 घंटा आपके हाथ में 14 आवर्स पर डे है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ एग्जाम क्रैक करने का। उस एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, सोल्यूशन मत देखना। नहीं बन रहा है तो टीचर से पूछ लेना जहाँ कोचिंग कर लेते हो। ऑनलाइन कोचिंग मत लेना, ऑफलाइन कोचिंग लेना। अगर ऑफलाइन कोचिंग है नहीं आपके घर के आसपास, शहर का पैसा है, जाओ वहाँ पर, नहीं है तो यूट्यूब से देख लो। ऑनलाइन कोचिंग का इतना ज़रूरत नहीं है। 200, 200, 300, 500 मिलता ले लो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा नहीं। यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। कोचिंग वाला आपका बेसिक थोड़ा बहुत बता देगा, वो यूट्यूब से भी हो जाता है। मेन काम आपको करना है डेली प्रीवियस ईयर 25 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपका उस एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बेटर होने का चांस बढ़ जाएगा। ये मैंने काफ़ी बच्चों का देखा है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो भैया कहानी होपफुली आपको समझ में आ गया, क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों बता रहा हूँ और कैसे करना है बता रहा हूँ। तो कहाँ एडमिशन लेना है आपको बता दिया। लीड का प्रिपरेशन करो, जहाँ पर डिप्लोमा बेस पर एडमिशन मिलता है उधर आप डिप्लोमा में बहुत अच्छा परसेंटेज लाओ, फिर उसके बेस पर एडमिशन लो। वट एवर ई मे बी, बट एक प्लान करिए अच्छा फ्यूचर का, ताकि आप इस चक्कर में ना फंसे। उधर 3 साल देने के बाद सोच रहे हो गलत रास्ते पे आ गए, समझ रहे। और किसी का जरूर हेल्प लीजिए ताकि आपको बताए क्या आपके लिए आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट है। ये था पूरा वीडियो। और कॉलेज विद्या का लिंक आप यूज़ करिए कॉलेजेस को सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। सो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।